एमपीपीएससी 2019 सिविल सर्विसेज एग्जाम के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इंदौर के कौटिल्य एकेडमी में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले 275 से अधिक छात्र और छात्राओं ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को संस्था के एमडी और पूरे कौटिल्य एकेडमी कोचिंग संस्थान ने बधाई दी। 2019 का एमपीपीएससी के परिणाम घोषित हो गए हैं और उन परिणामों में जिन छात्रों ने बाजी मारी है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हर्षित है, अंकिता है, दोनों का एमपीपीएससी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। हर्षित, बताइए कैसा लग रहा है? सर, निश्चित रूप से जब सिलेक्शन होता है तो बहुत खुशी होती है और काफ़ी समय की हम लोग की मेहनत है। लगभग 6 से 7 साल हो गए तैयारी करते हुए और 19 के रिज़ल्ट पे काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि लंबे समय से ये लंबित था और बहुत खुशी हो रही है सिलेक्शन के बाद। तो कई चुनौतियाँ थी इस बीच में, पढ़ाई करी आपने उन चुनौतियों को पार करते हुए, तो किस तरीके का उस समय आपके साथ हालात थे, उसके बावजूद आपने सबको पार पाते हुए एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम के बाद मैच सिलेक्शन हुआ है? जी सर, हम देखें तो इसमें देखा जाए तो सभी के सामने कोविड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है और उसमें मैं भी एक था। मेरे पिताजी मतलब जिनका ही सपना था कि मैं पीएससी की तैयारी करूं और मैंने उनको खो दिया था कोविड में। तो उसके बाद से हालात काफ़ी ठीक नहीं थे और मन भी विचलित था काफ़ी कि अब कैसे क्या करना है, कैसे करें। लेकिन हाँ, सर लोग हैं और दोस्त लोग हैं और जो परिवार वाले हैं, सब ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, आपको अब उनके लिए खासकर आपको निकालना है जिनका सपना था। तो वो एक मोटिवेशन का मेरे लिए काम किया और मैंने फिर अच्छी तैयारी की और निकाला। पढ़ाई को लेकर भी कड़ी चुनौतियाँ होती हैं, कई बच्चे बोलते हैं कई घंटों की पढ़ाई करनी होती, तो ये सिलेक्शन के दौरान किस तरीके की तैयारी करनी पड़ी, कितनी मेहनत लगी इस बीच में? जी सर, मुझे लगता है कि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपके जो दिमाग है उसमें 24 घंटे आपको पढ़ाई चलनी चाहिए। आप अगर खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो भी आपके दिमाग में वो पढ़ने वाली चीज़ें चलनी चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें कुछ घंटों का तो मुझे नहीं लगता कि फ़िक्स है। हाँ, आपका मन जितने समय बहुत अच्छा लगे उस समय आप पढ़िए। सभी का मन किसी का सुबह लगता है, किसी का शाम को, तो जो आप अपनी जो प्रकृति है उसके हिसाब से आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो आज आपका सिलेक्शन हुआ है इसमें किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? सर, इसमें मैं मानता हूँ कि मेरी सबसे कम भूमिका है और मेरे परिवार वालों की, गुरुजनों की और मेरे मित्रों की और जितने भी लोग जिनने मुझ पर विश्वास किया, और उन्हीं की भूमिका है क्योंकि विश्वास से ही सब संभव हो पाया। हमारे साथ अंकिता भी मौजूद है। अंकिता, पहले तो आपको बधाई हो, आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो ये 6 से 7 साल की जो जर्नी रही है उसमें आज मुझे मतलब थोड़ा-सा विश्वास जगा है अपने ऊपर, क्योंकि बीच में कई सारी ऐसी चुनौतियाँ आईं तो लग रहा था कि मतलब गिव अप कर दूँ। इंटरव्यू टाइम पे भी मेरे साथ बहुत कठिन परिस्थिति हो गई थी बीच में, तो सर उससे निकल के आज जो परिणाम सामने आया है उसमें बहुत खुशी मिल रही है। परिणाम आ गया है, कितनी मेहनत करनी पड़ी, परिवार की बात करें, क्या क्या फेस करना रहा, इस सब के बारे में बात करें तो साथ ही ये चीज़ें भी आती है कि एक लड़की के लिए बाहर आके पढ़ाई करना भी एक चुनौती होती है। तो जी सर, बिल्कुल। स्कूल टाइम से ही, चूँकि मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ, रीवा ज़िले के लोही गांव से, तो सर वहाँ से मैं लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाया करती थी। और सर उसके बाद कॉलेज में भी मुझे सर 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, वो भी साइकिल से। सर उसके बाद मैंने ज़िद की घर वालों से कि मुझे मतलब तैयारी करनी है पीएससी की, तो वो मुझे यहाँ तक पहुँचाए, जिसमें मेरे बब्बा जी का, दादाजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वो मुझे खुद यहाँ पर लेकर आए और सर उसके बाद से मैंने अपनी तैयारी शुरू की और सर सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रीलिम्स अच्छा हुआ, मेंस भी अच्छा हुआ सर। और उसके बाद सर जो इंटरव्यू की टाइम आई तो सर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। सर मेरी एक सर्जरी हुई, मेजर सर्जरी हुई, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं इंटरव्यू में कैसे बैठूँगी, कैसे इंटरव्यू को फ़ेस करूँगी। और मैं सर तो उस समय पे मैं सिद्धांत सर से मिली थी और सिद्धांत सर ने मतलब मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरा जो मतलब मोटिवेशन है उसको बनाए रखा, मुझे प्रेरणा दी, तो सर उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। इस सब के पीछे आज सिलेक्शन हुआ है, जी सर। आप आगे जाके सिविल सर्विस में अपनी सेवाएं देंगी, जी सर। क्या भूमिका रहेगी वहाँ पर, किस तरीके से? जी सर, निश्चित तौर पर सर, चूँकि मैं एक महिला हूँ, तो सर मैं कोशिश करूँगी कि जो महिलाएं हैं
सर वो निश्चित तौर पे आगे आएँ और जो मेरे गांव की जो लड़कियां हैं, बिटियां हैं, मैं उनको भी प्रेरित करूंगी कि वो आगे आएँ और सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और अपने सपनों को पूरा करें। और सर जैसे कि जिस भी क्षेत्र में मैं पदस्थ होती हूँ सर, उसके समग्र विकास के लिए जो मुझे दायित्व सौंपा जाता है, मैं उसको ठीक से कार्य करने का प्रयास करूँगी। पढ़ाई को लेकर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जी सर। बच्चे हमेशा देखते हैं कि पढ़ाई में कहीं एक बार वो सफल नहीं हो पाए तो उस जगह से भटक जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं, जी लेकिन आपने लगातार प्रयत्न किया, तो ऐसे जो छात्र हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं सफल नहीं हो रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? जी सर। सर उनको लेके मेरा यही कहना है कि अगर हम निरंतर प्रयासरत हैं तो निश्चित तौर पर हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। हेलो सर। तो ये चयनित छात्रों का कहना है कि यदि आप प्रयासरत हैं और निरंतर मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ देवेंद्र भामदरे, रेड 9 न्यूज़, इंदौर। अभी जो वैकेंसी थी 19 वाली, अच्छा 2019 का ये वैकेंसी होने के बावजूद भी 5 साल लग गए पूरे प्रोसीजर में, क्योंकि ये कई बार अदालतों के चक्कर से और सब चीज़ों से होके गुजरा है। तो बहुत लंबा एवेटेड रिजल्ट रहा इसका, जिसका परसों रिजल्ट आया और निश्चित रूप से सुखद एक आश्चर्यजनक रिजल्ट है। 87% रिजल्ट आया, 13% बचा हुआ है। और इसमें जो अभी फाइनल रिजल्ट आया उसमें से 185 फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन आ चुके हैं अभी तक और 96 वेटिंग लिस्ट में हैं। तो ऐसे टोटल देखा जाए तो 250 के आसपास सिलेक्शंस दिख रहे हैं। दूसरी बात यह कि कौटिल्य एकेडमी एक संस्थान है जो सिविल सेवा, राज्य प्रशासन सेवा, सिविल जज, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सब की तैयारी करवाने के लिए डेडिकेटेड फैकल्टीज़ के साथ अपना योगदान देता है। और इससे महत्वपूर्ण बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनका विश्वास कौटिल्य एकेडमी पे है और इस विश्वास पर खरा उतरना फिर निश्चित रूप से एक सुखद आश्चर्य है। सर, सिलेक्शन हुआ है, लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों का कितना इसमें डेडिकेशन रहता है जो पढ़ाई को लेकर होता है, कितनी मेहनत? ये बच्चों का ही डेडिकेशन है, अदरवाइज रिजल्ट कोई दूसरा कैसे ला सकता है। ये स्टूडेंट्स ही हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो इस तरीके से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और वो रिजल्ट तक पहुंचते हैं। बाकी तो सब सहयोगी हैं जो सहयोग करते हैं, एटमॉस्फेयर देते हैं, पर काम तो स्टूडेंट्स को ही करना होता है। सर, कई बच्चे हैं जो ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, कई तरीके के आपने बच्चों को देखा है, तो ऐसे में जब बच्चे इस तरीके की जगह पर पहुंचते हैं तो उस तरीके किस तरीके का माहौल बनता है और क्या इसकी लोगों के ऊपर प्रेरणा जा रही है? देखिए, प्रशासन एक ऐसा काम है जो शहर, ग्रामीण, कस्बाई सभी क्षेत्रों में चल रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बाई क्षेत्रों से स्टूडेंट्स का सिलेक्ट होना ये निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर वो उस एरिया के पेन को, समस्याओं को जान रहे होंगे तो उस समस्या का समाधान करने में वो होल हार्टेडली, दिल से काम करेंगे, प्रयास करेंगे कि समस्याओं का समाधान हो सके। और इस रूप में कस्बाई क्षेत्रों से स्टूडेंट का सेलेक्ट होना निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंस भी रखता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता भी जा रहा है।